सोचिए, एक ऐसा भक्त जो मां काली को सिर्फ मूर्ति नहीं अपनी सच्ची मां मानता था। एक ऐसा संत जिसने भगवान को देखने के लिए सब कुछ भुला दिया और एक दिन मां काली सच में उसके सामने प्रकट हो गई। ये कहानी है श्री रामकृष्ण परमहंस की। बहुत समय पहले 1836 में बंगाल के छोटे से गांव कामारपुकुर में एक बालक जन्मा, गदाधर चट्टोपाध्याय, जो आगे चलकर कहलाए रामकृष्ण परमहंस। बचपन से ही वह बाकी बच्चों से अलग थे। उन्हें पढ़ाई, धन या खेल में मन नहीं लगता था। उनका मन तो सिर्फ भगवान में लगता था। वह घंटों मंदिरों में बैठते, भजन गाते, रामायण और महाभारत सुनते और कभी कभी भगवान का नाम लेते लेते समाधि में चले जाते। एक दिन खेतों में चलते हुए उन्होंने काले बादलों के बीच उड़ते सफेद सारस देखे। वह दृश्य इतना दिव्य था कि वह वहीं बेहोश होकर गिर पड़े। यह उनका पहला आध्यात्मिक अनुभव था। समय बीता और वह अपने बड़े भाई के साथ कोलकाता के दक्षिणेश्वर काली मंदिर पहुंचे। यहीं से उनका जीवन पूरी तरह बदल गया। जब उन्होंने मां काली की मूर्ति देखी तो बाकी लोगों की तरह उन्हें पत्थर की मूर्ति नहीं दिखी, उन्हें अपनी जीवित मां दिखाई दी। अब उनका हर पल सिर्फ मां काली के लिए था। वह रोते, चिल्लाते, कहते, मां एक बार दर्शन दे दो। उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया। रात रात भर मंदिर में रोते रहते। लोग उन्हें पागल समझने लगे। फिर एक रात उनकी विरह पीड़ा इतनी बढ़ गई कि उन्होंने मंदिर की तलवार उठा ली और सोचा, अगर मां के दर्शन नहीं हुए तो यह जीवन व्यर्थ है। लेकिन जैसे ही वह तलवार उठाने लगे, पूरा मंदिर दिव्य प्रकाश से भर गया। मां काली स्वयं प्रकट हो गई, मुस्कुराती हुई, करुणा से भरी हुई। रामकृष्ण परमहंस आनंद में डूब गए और वहीं समाधि में गिर पड़े। उस दिन के बाद उनका जीवन बदल गया। अब वह सिर्फ पुजारी नहीं रहे, वह दिव्य संत बन चुके थे। लेकिन सबसे अद्भुत बात यह थी, उन्होंने सिर्फ हिंदू धर्म नहीं अपनाया, उन्होंने इस्लाम का अभ्यास किया, ईसा मसीह का ध्यान किया और हर मार्ग में उसी ईश्वर का अनुभव किया। वह कहते थे, सभी धर्म एक ही सत्य तक पहुंचते हैं। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। लोग दक्षिणेश्वर आने लगे, कुछ जिज्ञासा से, कुछ संदेह से, लेकिन जो भी आता बदल कर जाता। इसी समय एक युवा लड़का उनके पास आया, नरेंद्रनाथ दत्त, जो आगे चलकर बने स्वामी विवेकानंद। नरेंद्र ने पूछा, क्या आपने भगवान को देखा है? रामकृष्ण मुस्कुराए और बोले, हाँ, मैंने भगवान को देखा है। कैसे? मुझे बताइए। जैसे मैं तुम्हें उन्होंने देख रहा हूं। विवेकानंद को आध्यात्मिक ज्ञान दिया और दुनिया में धर्म का नया प्रकाश फैलाया। लेकिन समय के साथ उनके शरीर में बीमारी बढ़ने लगी। उन्हें गले का कैंसर हो गया। फिर भी उन्होंने लोगों को प्रेम और भक्ति देना नहीं छोड़ा। अपने अंतिम दिनों में उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, मैं मरूंगा नहीं, मैं हर उस हृदय में जीवित रहूंगा जो सच्चे मन से भगवान को खोजेगा। और 16 अगस्त 1886 को रामकृष्ण परमहंस ने अपना शरीर त्याग दिया। लेकिन उनकी भक्ति आज भी जीवित है।